दोस्तों लगता है जैसे रीमेक फिल्म्स का ट्रेंड ही बन गया है। तकरीबन हर आने वाली फिल्म किसी न किसी का रीमेक होती है। अब लाल सिंह चड्ढा, दोबारा, विक्रम वेधा, जर्सी। और ये रीमेक सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हो रहे, साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी हो रहे हैं। अब जो नई तेलुगु फिल्म आई है गॉडफादर, वो मलयालम फिल्म लूसीफर का ऑफिशियल रीमेक है। अब ज़रा वो लोग बाहर आए ना कि जो लोग बॉलीवुड के रीमेक्स पर उंगलियां उठाते थे, अब कहें कि क्या ज़रूरत थी गॉडफादर बनाने की। वो जो मलयालम फिल्म लूसीफर है उसी को आप तेलुगु में टब कर लेते। तो ऐसा नहीं होता। अक्ल करनी चाहिए, फिल्म को फिल्म समझ कर देखो यार। लेकिन नहीं, जब तक आप बकबक नहीं कर सकते ना, आपको खाना हजम नहीं हो सकता। खैर, आज हम सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बेहतर है और क्या बेहतर हो सकता था। आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूं याहिया खलीकुज़्ज़मान YKZ। तो चलिए चलकर मिलते हैं गॉडफादर से। दोस्तों, गॉडफादर एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसको डायरेक्ट किया है मोहन राजा ने। ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें खामियां हैं। स्क्रीन प्ले ठीक है, बेहतर है। और लेकिन इस फिल्म का जो दौरानिया है ना, रन टाइम इसका, वो है 2 घंटे और 37 मिनट, जो कि ज़्यादा है इस फिल्म के हिसाब से। अगर इसका जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम रन है टोटल इसका, अगर वो कम होता, थोड़ा सा 2 घंटे के करीब करीब होता, तो ये फिल्म मज़ीद क्रिस्पी हो सकती थी। फिर इसमें आप ये देखिए कि जो स्लो मोशंस हैं, वॉक कर रहे हैं ऐसे ऐसे वो स्लो मोशन से, फिर उसमें जो एक्शन सीक्वेंस हैं वो बड़े अननेचुरल से हैं। आप एक वो ऐसे करके वो पीछे मुक्का मारते हैं जनाब, और वो मिट्टी उड़ने लगती है, और जो गुंडे हैं वो इधर उधर उड़ उड़ कर गिरने लगते हैं। वो यूँ लगता है जैसे हमके कोई ये फिल्म है वो 20 साल पुराने स्केल पर जाकर कहीं बनी है। हम आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले जब ये इस तरह की कोई फिल्म देखते थे तो बड़े हैरान होते थे कि ये क्या है, ये कैसे इन्होंने कर दिया, वाह। और आपको एक बात बताएं दिल की आज, कि हम उसका मजाक उड़ाया करते थे आमतौर पे ऐसी फिल्मों का, कि ये कैसे हो गया। खैर, फिर इस फिल्म में सलमान खान की गेस्ट अपीयरेंस है, लेकिन उनके एक्शन भी बेहतर हो सकते थे। वो मुझे लॉजिकल नहीं लगे जो जितने भी इन्होंने एक्शन सीन उसमें दिखाए हैं। अब अगर देखा जाए, इस फिल्म की स्टोरी से ज़्यादा जो स्टारडम है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब देखिए कि कहानी तो मैंने पहले बताया कि वो मलयालम फिल्म की कॉपी है, तो उस पर इतना फोकस ही नहीं किया गया। फिल्म की अपीयरेंस और उसकी कास्ट को मेन फोकस में रखा गया है। तो दोस्तों, अब फिल्म को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं और पहले आते हैं फिल्म की कहानी पर। आंध्र प्रदेश, उसके चीफ मिनिस्टर की मौत हो जाती है और कुर्सी हो जाती है खाली। अब खाली कुर्सी पर किसी न किसी को तो बैठना है, जिसके लिए मुख्तलिफ दावेदार सामने आते हैं। एक, उस सीएम की अपनी बेटी। दूसरा, उस बेटी का शौहर यानी सीएम का दामाद। और तीसरा, ब्रह्मा, इस फिल्म का हीरो यानी द ग्रेट चिरंजीवी। कुर्सी पाने की ये लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ शदीद से शदीद होती जाती है। अब जो सीएम की बेटी है, जिसका करेक्टर नयनतारा ने निभाया है, वो अपने शौहर की नेगेटिव अप्रोच से नावाकिफ़ होती हैं। वो नेगेटिव अप्रोच क्या होती है कि वो किसी न किसी तरीके से उस पार्टी पर कब्जा करना चाहता है, अपने ससुर की पार्टी पर। लेकिन जो चिरंजीवी हैं, ब्रह्मा हैं, राइट हैंड दिखाए गए हैं वो चीफ मिनिस्टर के, वो किसी न किसी तरीके से पार्टी को बचा लेते हैं गलत हाथों में जाने से। अब एक डायलॉग बड़ा मशहूर है चिरंजीवी का, जब वो जेल में होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ लेकिन पॉलिटिक्स मुझसे दूर नहीं है। ये बड़ा ख़ास एक डायलॉग है। फिर उसमें जो सीएम के दामाद हैं जयदेव और ब्रह्मा, आपस में इनके जो डायलॉग्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आमने सामने जो इन्होंने फेस ऑफ इनका हुआ है, असल पूछे तो फिल्म की जान ही वही हैं। और उन जो सीन्स हैं, वो जो डायलॉग्स हैं, उनमें इमोशंस भी बहुत तगड़े हैं और उनकी डिलीवरी भी बहुत तगड़ी है। अब एक नज़र डालते हैं इन सब की परफॉर्मेंसेस पर। पहले आते हैं चिरंजीवी पर। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं, बल्कि सुपर डुपर स्टार हैं। ऐसा है कि उनकी आंखें बोलती हैं जब वो कैमरे पे आते हैं। उनका स्टाइल है, उनका वॉक करने का एक अंदाज़ है। फिर स्क्रीन पर, कैमरा पर उनकी एक कमांड है, जिससे वो करेक्टर ब्लॉकिंग करते हैं ना, वो बड़ी शानदार है। एक लार्जर देन लाइफ करेक्टर है चिरंजीवी का इस फिल्म में, ब्रह्मा का जो दिखाया गया है। फिर नयनतारा है जो सीएम की बेटी बनी है, और बहुत ही अच्छा उन्होंने करेक्टर किया है। एज़ पर जो मैंने उसको देखा, जो इमोशंस चाहिए थे उस सीन के अकॉर्डिंगली, उस करेक्टर के अकॉर्डिंगली वो उनमें थे। उन्होंने उसको बड़े अच्छे से निभाया। फिर उसके साथ जो सत्यदेव हैं, जिन्होंने उनके दामाद का यानी कि जयदेव का किरदार निभाया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर चिरंजीवी के बाद कोई एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है तो वो जयदेव यानी कि सत्यदेव हैं। यूँ कह लें कि
उन्होंने स्क्रीन पर बहुत टफ टाइम दिया है चिरंजीवी को, और यही इस फिल्म की ड्राइविंग फोर्स भी है। अब आते हैं जी वन एंड ओनली सल्लू भाई सलमान खान पर। फिल्म गॉडफादर में उनका एक ख़ास स्पेशल अपीयरेंस है। हमने बताया आपको पहले कि बड़ा ट्रस्टवर्दी होते हैं सलमान खान ड्रामा के, तो वो उनको बुलाते हैं जब भी होती है। सलमान अपने टिपिकल अंदाज में आते हैं, वही एंट्री है और वही एक्शन है उनका। फिर एक यहाँ मैंने एक चीज़ फोकस की पिछली को 3-4 फिल्मों में कि जो एक ट्रेंड सेट हो गया है स्पेशल अपीयरेंस का। अब जैसे हम गॉडफादर का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें सलमान खान की है, इससे पहले हमने ब्रह्मास्त्र पे रिव्यू किया था तो उसमें शाहरुख खान की एक स्पेशल अपीयरेंस है। ये मेरी नज़र में इसलिए होता है कि इन बड़े बड़े स्टार्स के जो चाहने वाले हैं वो इसी बहाने फिल्म देखने आ जाएं। ये यूँ कह लें कि एक तरह का जुआ होता है, चल गया तो चल गया। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि सलमान खान की जो एंट्री है इस फिल्म में, मुझे उसकी ज़रूरत कहीं महसूस नहीं हुई। यूँ लगे जैसे उनको धक्का दे के फिल्म में डाला गया है, वो फोर्स एक तरह का किया गया है। जिस तरह मैं अक्सर मिसालें दिया करता हूँ कि इस फिल्म में फोर्स्ड रोमांस था कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी फिल्म में, तो इसी तरह मुझे यूँ लगा कि जैसे सलमान खान का जो छोटा सा कैमियो है वो भी लाइक फोर्स्ड है। और एक और आपको यहाँ चीज़ बताएं कि क्योंकि सलमान खान को उन्होंने छोटा दिखाना है उम्र से 1-2 सीन्स में, तो वो जो छोटा दिखाया गया है ना वो सीन से, वो साफ नज़र आ रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने उसको कर दिया। वो कार्टूनिक सा उनका एक चेहरा हो गया है जो कि आम बंदा भी पकड़ लेता है कि ये किस तरह का उन्होंने बना दिया है। दोस्तों ट्रेंड की हमने ऊपर बात की, तो एक और भी ट्रेंड है, वो है पॉलिटिकल थ्रिल बनाने का। पिछले कुछ अर्से से पॉलिटिकल थ्रिलर ज़्यादा बन रहे हैं, अब वो चाहे टीवी सीरीज़ हो या फिल्म हो। अब आपने अगर वो टीवी सीरीज़ देखी है तांडव, फिर महारानी और मिर्ज़ापुर, इसी तरह के और मज़ीद टाइटल फिल्मों में मैडम चीफ मिनिस्टर, थलवी, फिर एक फिल्म थी राजनीति, युवा, नायक, सरकार। वाह सरकार क्या फिल्म है! सही मानों में अगर आप मुझसे पूछें तो अमिताभ और अभिषेक बच्चन अगर किसी फिल्म में मुझे बहुत पसंद आए हैं, जचे हैं ना, तो वो फिल्म सरकार है। खैर ये पॉलिटिकल थ्रिलर की कुछ मिसालें हैं जो हमने आपको दी हैं। अब अपनी फिल्म गॉडफादर पर वापस आते हैं और बात करते हैं इसकी डायरेक्शन पर। मोहन राजा, हमने पहले बताया, मोहन राजा ने इस फिल्म की जो ओरिजिनल कहानी है उसको काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है। कोई ओवर ड्रामेटिक सीक्वेंस उन्होंने ऐड नहीं किया, सीधा पॉइंट टू पॉइंट वो आए हैं और फिल्म को लेकर चले हैं। उन्होंने तमाम एक्टर से जो बेस्ट वो निकाल सकते थे वो निकालने की कोशिश की है। अब अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो पहले दिन लंबा छक्का लगाया, इसने 38 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि 2 दिन में ये फिल्म 69 करोड़ तक का जो बजट है वो क्रॉस कर चुकी थी बॉक्स ऑफिस पर। अब देखें ये एक अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि जब चिरंजीवी होंगे किसी फिल्म में और उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है उनकी वो बहुत ज़्यादा है इस जो तेलुगु सिनेमा और साउथ का जो सिनेमा है उसमें, अब वहाँ पर जब फिल्म लगेगी तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हिट होगी और वो बिज़नेस भी देगी और बिज़नेस अभी मज़ीद करेगी। इसके बारे में जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा छक्का इसने लगाया मज़ीद आगे चल के, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये हमें उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, आप देखते रहिए हाफ स्टार।